एपिसोड 11 शादी की पहली रात। विक्रम का रूम लाल गुलाबों से सजा हुआ था। रिया अभी अपने रूम में नहीं आई थी, वह यशोदा जी के साथ उनके रूम में थी। विक्रम अपने रूम में आया और वॉशरूम में चला गया। विक्रम के वॉशरूम में जाते हैं रिया रूम में आ गई। रिया ने रूम में जाते ही चारों तरफ नजर घुमाई। रूम को देखकर रिया ने मन में सोचा, रूम तो बहुत अच्छा है, रावण कुमार का इसीलिए इतना घमंड है। विक्रम जो रिया के पीछे ही खड़ा था उसने पूछा, क्या कहा तुमने? जब रिया ने पीछे से विक्रम की आवाज सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा, जिसे देखकर वो डर से कांपने लगी। क्या कहा तुमने रावण कुमार? मैं घमंडी भी हूं? रिया नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना मुझे बहुत नींद आ रही है और जब ना मुझे नींद आती है तो मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूं। विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है, नींद आती है तब तुम कुछ ना कुछ बोलती हो? आर यू सीरियस ना? जी हाँ, बिल्कुल सीरियस हूं मैं। आपको क्या लगता है? विक्रम ने जानबूझकर रिया से कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? आज नहीं, मैं तो रोज इस समय तक सो जाती हूँ। अच्छा, लेकिन तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और अब तुम्हारी शादी हो गई है, और वैसे भी शादी की पहली रात कौन सोता है? विक्रम की बात सुनकर रिया ने उससे पूछा, आखिर आप चाहते क्या हो? विक्रम ने बहुत ही मासूम बनकर जवाब दिया, अब तुमने की है ना काम की बात। मिस रिया कपूर नहीं नहीं, अब तुम रिया कपूर नहीं ना, अब तुम मिसेस रिया ओबरॉय मेरी पत्नी। और वैसे भी तुम इतनी नासमझ नहीं हो कि तुम्हें इतना भी पता ना हो एक पत्नी को अपने पति के लिए क्या करना चाहिए। विक्रम रिया को देखते हुए आगे जाने लगा। रिया अपने कदम पीछे की ओर ले जा रही थी। पीछे जाते जाते रिया दीवार से जा लगी। विक्रम उसके आगे आकर खड़ा हो गया। रिया दूसरी साइड से जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे दोनों तरफ से हाथ रखकर वही खड़ा कर लिया। जान कहाँ जाने का इरादा है? यही रहना होगा आज, कल और हमेशा। रिया ने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ, 00000 तो मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। चलो ये सब छोड़ो, तुम जानना चाहती थी ना मुझे क्या चाहिए? यदि मैं बता दूं तो क्या देने को तैयार हो? हाँ, पॉसिबल हुआ तो जरूर। रिया को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे फिर से हाँ कर दी। हाँ 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 मिसेस रिया ओबरॉय, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो आपके पास है और आपके लिए देना इम्पॉसिबल नहीं है। रिया ने जल्दी से कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। जल्दी कीजिए, मेरा मतलब है जल्दी बताइए, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। विक्रम मुस्कुराते हुए रिया के करीब आया। ओके, और इतना कहकर उसने एक ही झांसे से रिया को अपनी ओर खींचा और उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। विक्रम उसे बड़ी ही पैशनेट किस करने लगा। रिया ये सब होता देखकर चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम ऐसा कुछ करेगा। रिया उससे धक्का देने लगी, जिससे विक्रम ने उसे और पैशनेट किस करना शुरू कर दिया। वो उसके होठों को काटने भी लगा। बहुत देर बाद जब उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी तब विक्रम ने उसे छोड़ दिया। रिया गुस्से से तिलमिला रही थी। यह क्या था विक्रम? विक्रम अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, तुम ही ने तो कहा था जो करना है जल्दी करो, इसलिए कर दिया। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या अब? या फिर से करो, इसका इंतजार कर रही हो? नहीं, और सिर पर पैर रखकर रिया वहां से भाग गई। विक्रम उसे भागते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और विक्रम अपने स्टडी रूम में चला गया। सुबह का टाइम। विक्रम ने रिया को उठाते हुए कहा, रिया उठो, कब तक सोने का इरादा है? रिया नींद में ही बोलने लगी, अभी सोने दो ना। विक्रम ने फिर से कहा, माँ ने नीचे बुलाया है, जल्दी चलो। रिया को ना उठते देखकर विक्रम रिया के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिया अभी भी नींद में थी। उसने अपनी बाहें विक्रम की गर्दन के आसपास लपेट ली। विक्रम रिया को लेकर सीधे बाथरूम में गया और बाथटब में उसे लिटा। जब रिया को ठंडे पानी का एहसास हुआ तो उसे एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे विक्रम का चेहरा नजर आया, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रिया पानी में ही विक्रम पर चिल्लाने लगी, तुम मेरे कमरे में कैसे? विक्रम मुस्कुराते हुए, तुम्हारा कमरा मैडम, नींद से जागे, यह मेरा कमरा है। लेकिन आप भी सही कह रही हैं। रिया ने इधर उधर देखा और विक्रम की तरफ देख कर कहने लगी, सही गलत बाद में देखेंगे, पहले यहां से निकलो जल्दी से। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों इतनी शर्म आ रही है? अरे रिया, शर्म किस बात की, मैंने वैसे भी सब देखा हुआ है। विक्रम प्लीज जाओ यहां से प्लीज। ठीक है। और विक्रम बाथरूम से चला जाता है। रिया फ्रेश होकर बाहर निकलती है। उस लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। बाथरूम से निकलकर वो सीधे शीशे के सामने आती है। वो अपने मांग पर सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है और कुछ हल्का मेकअप करके नीचे जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो विक्रम के पास जाकर पूछने लगती है, विक्रम, तुमने मुझे ये नहीं बताया, उस दिन हॉस्पिटल में वह आदमी कौन थे और मैं तुम्हारे रूम में कैसे? रिया की आवाज सुनकर विक्रम उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा,
उस दिन हॉस्पिटल में जो आदमी आए थे वह मेरे लिए थे। रिया हैरान होकर, आपके लिए? विक्रम ने बहुत ही नॉर्मल ही जवाब दिया, हाँ मेरे लिए, पर क्यों आए थे उसका अभी तुम्हारे लिए जानना ठीक नहीं है, जब समय आ जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। विक्रम ने ऐसा जब कहा तो रिया ने भी उससे ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। रिया के दिमाग में और कुछ भी चल रहा था। हिम्मत करके उसने विक्रम से पूछा, पर मैं तुम्हारे रूम में कैसे? उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था, मेरा रूम नंबर 106 था और उस राकेश का रूम नंबर 109 था। उस दिन जब मैं अपने रूम में गया तो मैंने अपने रूम का गेट बहुत जोर से बंद किया क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंचना था। पर गेट जो से लगने के कारण रूम के बाहर लगा हुआ नंबर जो कि 106 था उसकी प्लेट गलती से घूमकर 109 हो गई। इसलिए जब आरव तुम्हें जबरदस्ती लेकर आ रहा था तो उसने 106 के रूम का 109 समझ लिया। उसने इतना दिमाग लगाकर नहीं सोचा क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। बस इतनी ही बात हुई थी, उसके आगे का तुम्हें पता ही है। रिया को जब सारी बात का पता चल गया तो वह वहां से जाने लगे, पर अचानक से किसी बात का ख्याल आया और वह पीछे मुड़कर विक्रम की तरफ देखी और बोली, हाँ ठीक है, और एक बात, जैसे कल तुम मेरे करीब आ गए थे वैसा आज के बाद ऐसा करना भी मत। मैं तो करूंगा, पत्नी हो मेरी, हक है मेरा, और वैसे भी मैंने तो तुमसे पूछकर किस किया था, लेकिन तुमने तो बिना मेरे से पूछे मुझे किस। लेकिन विक्रम ने ये बात बीच में ही छोड़ दी और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। रिया वहां शौक से खड़ी रह गई। बाकी के अगले भाग में क्या आप लोग जानना नहीं चाहते कि रिया की सबसे अच्छी दोस्त रागिनी कहां पर है? क्या हुआ होगा जब उसे पता चला होगा कि रिया कभी मिस्टर राकेश के पास गई ही नहीं? सबका जवाब है इंतजार पर। हाँ, कमेंट करके जरूर बताना स्टोरी कैसी लगे। तब तक बाय बाय।